तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग में स्लाइसिंग के बारे में। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे होती है? स्लाइसिंग मतलब क्या कि जब हम कोई स्ट्रिंग को पार्ट्स में काटते हैं, डिवाइड करते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रिंग में स्लाइसिंग। और उसी को समझेंगे हम उसे कैसे करते हैं पाइथन में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि वीरू, बसंती और धन्नो, हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं और उनका नाम है जोड़ा। बसंती को धन्नो से बहुत प्यार है। बसंती पूरा दिन धन्नो के साथ रहती है, उसको टाइम देती है। वीरू कह रहे हैं यार अगर ये बसंती धन्नो के साथ रहेगी तो मेरे साथ कब रहेगी? पूरा दिन तो ये या तो तांगा चलाती है, या अगर तांगा नहीं चलाती तो बसंती धन्नो को खाना खिलाती है, कुछ ना कुछ सारा टाइम धन्नो का ध्यान रखती है। हमारे पास पैसे है, ज़रूरत क्या है? तांगा चलाना छोड़ो। तो जो वीरू चाहता है कि बसंती धन्नो को छोड़ दे, है ना, धन्नो को अब बेच दे। तो वीरू उसको कैसे करेगा? सबसे पहले क्या होगा, वीरू जाएगा कहीं पे बात करने की, बेचने जाना है भाई, है ना। तो वीरू को पहले अलग करना पड़ेगा। वीरू जाके किसी दूसरे गांव जाके घूम घाम के आएगा और देखेगा कौन खरीद रहा है अच्छे रेट में। तो अब वीरू को अलग कैसे करें इस पूरे इसमें? तो उसके लिए सबसे पहले इसमें होता है स्टार्ट, एंड और स्टेप। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टार्ट और एंड की। स्टार्ट मतलब कि हमें जहाँ से वर्ड चाहिए वो नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 0th इंडेक्स, मतलब जैसे फर्स्ट इंडेक्स है बट पाइथन में ये 0 इंडेक्स होता है। अगर हमें 0 इंडेक्स चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, 0। उसके बाद हम कॉलन लगा के हमें आगे का क्या चाहिए? 0 1 2 3 थर्ड नंबर का चाहिए यू, है ना। वीरू को भेजना है हमें कहीं पे, कहाँ पे कि वीरू को हमें भेजना है कि वो जाके पता करके आए इसका रेट कितना अच्छा मिलेगा धन्नो का, ठीक है। तो फिर अब हमें वीरू का पूरा नाम चाहिए। कैसे लाएंगे हम वीरू का पूरा नाम? उसके लिए हमने यहाँ तक काउंट किया, ये 3 है, बट इसमें क्या होता है ना, 3+1 करना पड़ेगा हमें। अगर हमें यू भी चाहिए तो जो सा करेक्टर हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू तीसरे नंबर पे है और हमें वो चाहिए, तो 3 नंबर के साथ प्लस 1 और करना पड़ेगा, तभी वो नंबर आएगा। अगर हम 3 करेंगे तो आर तक आएगा, वीर, ठीक है। हमें वीरू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3+1 मतलब 4। अगर हम 4 करते हैं तो वीरू आ गया। अब वीरू को हमने भेज दिया दूसरे का, वो पता करके आया भाई धन्नो के रुपए मिल रहे हैं 2 लाख, वो जाएगा बसंती के पास, ठीक है। बसंती के पास जाएगा और उसको बताएगा कि भाई हमें 2 लाख मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें एक जोड़ा बनाना है वीरू बसंती का। वो कैसे बनाएंगे? 0, वीरू तो 0 से ही शुरू हो रहा है, 20। तो अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, 0 की जगह कुछ भी नहीं देंगे, तो भी वो 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर हमें कहीं और से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे 1 देंगे तो फिर वो 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 1। और यहाँ पे लिखते हैं 4, ईरू, है ना, ईरू आएगा। बट अगर हमें 0 से स्टार्ट करना है तो 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें वीरू और बसंती को अलग भेजना है। धन्नो सुनना लेके उसको बेचने की बात हो रही है, ठीक है। बुरा मान जाएगी भाई, घोड़ी है, बाई चांस नहीं बिके और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वीरू और बसंती को अलग एक कमरे में भेजना है, ठीक है। कैसे भेजेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर पे आई आता है बसंती का। हमें क्या करना है? 11+1। 11+1 कितना होता है? 12। तो हमने 12 किया तो क्या हो गया? वीरू और बसंती अलग चले गए। अब वो बात कर रहे हैं धन्नो को बेचने की, ठीक है। और धन्नो अपना तबेले में आराम से मस्त घास खा रही है। अब बसंती को चाहिए भाई कि बसंती ने सुन तो लिया कि यार रुपए तो अच्छे मिल रहे हैं, अब क्या किया जाए, बेचूं ना बेचूं। तो बसंती कहाँ जाएगी? बसंती जाएगी अपनी जो उनकी मम्मी थी या फिर जो भी थी, ताई थी, जो भी थी, उनके पास जाएगी, ठीक है। तो बसंती अकेले जाएगी। अब मतलब हमें क्या करना है? बसंती को अलग करना है, ठीक है। तो बसंती कैसे अलग करेंगे? 0 1 2 3 4 5 5 नंबर से 20 शुरू होता है, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है। यहाँ कोई +1 वगैरह नहीं लगाना, 5वें नंबर पे है तो 5 ही लिखना है। और उसके बाद आई कहाँ पे खत्म हो रहा था? वैसे ही हमें पता है 11 पे खत्म हो रहा था। 11+1 12। अगर हम ये करेंगे तो क्या आएगा? बसंती। बसंती अब अलग गई है, अपनी जो भी ताई वाई थी उनसे पूछ रही है कि बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। बट अब क्या है कि ताई ने भी नहीं कह दिया और बसंती को भी धन्नो से प्यार है, ठीक है। बसंती इतने साल से धन्नो के साथ है, वो उसको बेचना नहीं चाहती है। वो कहती है भाई मेरे को रुपए नहीं चाहिए, धन्नो मेरे साथ ही रहेगी। तो वो जाके क्या करेगी? अब बसंती दोबारा कहाँ जाएगी? वीरू के पास, और वीरू को मनाएगी कि हम बसंती, वीरू और धन्नो तीनों साथ रहे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ा प्रिंट करने का और जोड़ा आ जाएगा वीरू बसंती धन्नो।
आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा स्ट्रिंग में स्लाइसिंग क्या होती है। कहानी खत्म, नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है, अब सीधा तुम्हें मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक नेम, नेम क्या है? राजन कौशिक, ठीक है, मेरा नाम। अब अगर मान लो इसमें से मेरे को जन और के यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? NAME लिखा, उसके अंदर हमने काउंट किया 0 1 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कहाँ तक जा रहा है? के ए तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है, 7 + 8 के ए तक निकालते हैं। स्लाइसिंग में ये जो है फर्स्ट वाला, इसे बोला जाता है स्टार्ट, ठीक है। ये जो होता है एंड, मतलब यहाँ हम बता रहे हैं कि स्टार्ट करेक्टर कौन सा होना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं एंड कौन सा होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें एक और होता है, वो क्या होता है? वो होता है स्टेप का, कि कितने हम छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर लिख दें 2 स्टेप, तो पहला अक्षर आएगा और उसके बाद वो कुछ अक्षर छोड़ के आगे की वैल्यू काउंट करेगा। अगर इसको हम लिखें तो क्या आ रहा है? पहला अक्षर आया, पहला अक्षर क्या है? जे, उसके बाद इसने क्या छोड़ दिया? जे तो छोड़ा ही हुआ है, 2 हमने लिखा है, तो उसने क्या किया? एक जे से वैल्यू काउंट करो, जे ए, ये 2 वैल्यू छोड़ी और उसके बाद एन आ गया, उसके बाद एन और ये स्पेस छोड़ा है और उसके बाद क्या वैल्यू आ गई? उसके बाद के आ गया, ठीक है। तो जो स्टेप है वो क्या करता है? वो जंप कराता है। उसका यूज क्या होता है? जंप करने में। हम कितने स्टेप छोड़ के नेक्स्ट वर्ड लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पूरा लेते हैं 0 और लास्ट तक, अगर लास्ट तक हमें लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं -1, ठीक है। अगर इसको यहाँ करेंगे, -1 क्या होता है? लास्ट का इंडेक्स होता है। अगर हमें पूरा ही लेना है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 0 -1, या फिर हम क्या कर सकते हैं? सिंपल है भाई, ठीक है, ऐसे किया हमने। अब यहाँ पे ये अगर हम ऐसे भी करेंगे तो ये पूरा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? स्टार्ट की 0, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? लास्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1, मतलब कोई कुछ छोड़ना नहीं है, चलने दो, जैसे 1 by 1 चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 2 करूँगा तो क्या होगा? एक अक्षर छोड़ के आगे जाएगा। आर आया है, ए, आर और ए 2 हो गए, उसके बाद जे आ जाएगा, ठीक है। फिर जे ए 2 हो गए, उसके बाद एन आ जाएगा, है ना, जे ए एन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये स्पेस और एन है तो क्या आएगा? के आ जाएगा। उसके बाद क्या है? के और ए छोड़ दिया तो यू आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अगर ये स्टेप मैं 3 कर दूं तो क्या होगा? तो अब ये बीच में से 2 वैल्यू छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल आर है और उसके बीच में 2 वैल्यू और छोड़ दी, आर को काउंट कर लो और 2 वैल्यू छोड़ दो, टोटल 3 वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट आ जाएगा आर, उसके बाद ए आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ए है, ए के बाद 2 वैल्यू छोड़ दो, ए से लेके आगे की 3 वैल्यू छोड़ दो, ए एन, और ये स्पेस छोड़ दिया तो क्या आएगा? के आएगा। के से आगे की 3 वैल्यू छोड़ दो, के ए यू छोड़ दो, एस आएगा, ठीक है। एस के आगे की 3 वैल्यू छोड़ दो, एस एच आई हट गया, के आएगा, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, इस तरह से स्टेप्स काम करते हैं, ठीक है। अब हमने सीधी स्लाइसिंग तो समझ ली, अब हम समझते हैं उल्टी स्लाइसिंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 2 चाहिए, मान लो के से चाहिए, ठीक है, और कहाँ तक चाहिए? इस के तक चाहिए। तो के से चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा? -1, ये तो है पहला वर्ड, और कहाँ तक चाहिए हमें? माइनस के से, -1 2 3 4 5 6 7 तक चाहिए, ठीक है। बट इसमें भी हमें एक एक्स्ट्रा ही लिखना पड़ेगा, -8 लिखना पड़ेगा। अगर 7 चाहिए तो -8 लिखेंगे। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्ट्रिंग उल्टी चलानी है तो यहाँ पे हमें स्टेप की वैल्यू देनी पड़ेगी माइनस में। जो स्टेप हम ऊपर 1 दे रहे थे, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, उसका मतलब ये है कि अभी सीधा चल रहा है। अभी जब हमें इसको उल्टा चलाना है तो हमें -1 करना पड़ेगा। अब -1 किया तो क्या हो गया? KIHSUAK, वो स्पेलिंग आ गई। -1 से -8 तक उल्टा चल रहे हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि जो नेम वेरिएबल है, मान लो कोई नेम वेरिएबल है, उसको हमें उल्टा लिखना है। तो वो बहुत ही सिंपल है, उसमें क्या करना है, हमें बस स्टेप की वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो पूरा जो नाम है वो उल्टा आ जाएगा। अगर हमें पीछे से स्लाइसिंग करनी है तो हमें स्टेप में माइनस की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर हम माइनस की वैल्यू नहीं देंगे तो ये रन नहीं होगा ढंग से। तब ये क्या है, ये सही से कुछ भी रन नहीं आएगा। हमें उल्टा चलाना है तो यहाँ पे -1 की वैल्यू देनी पड़ेगी।
उसके अलावा अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें आगे का राजन नाम चाहिए उल्टा, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से काउंट करते हैं कितना था, -8 तक आ जा रहा था, मतलब यहाँ पे -7 था, -8 -9, ठीक है, -9 से हमें स्टार्ट करना है, तो वो तो सही रहेगी, -9 तो स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से सही रहेगा। और कहाँ तक जाना है, -9 10 11 12 13 है, तो हमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखना पड़ेगा -14, तब वो R तक आएगा। क्या ये R तक आए? अगर हम इस 14 को 13 कर दें तो क्या होगा, वो वैल्यू तो 13 नंबर पे है, बट क्या होगा, A तक आएगा, पूरा नहीं आएगा। जितने जोन सी भी वैल्यू, अगर मान लो 13वें इंडेक्स पे है -13, तो उसका एक प्लस कर दो 14, -14, ठीक है, तो -14 किया और RAJAN आ गया उल्टा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें स्ट्रिंग में स्लाइसिंग समझ आई होगी, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं आया है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता दो क्या समझ नहीं आया है, मैं कमेंट्स में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए तो एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव ए गुड डे।